अब से करीब 46 घंटे पहले उत्तराखंड में उत्तरकाशी के धराली में कुदरत का ऐसा क्रोध बरपा, ऐसी तबाही आई जिसने त्रासदियों के इतिहास में एक नया स्याह अध्याय लिख डाला। हर ओर सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आ रहा था और मलबे में दबी जिंदगियों को बचाने के लिए जद्दोजहद अभी भी जारी है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन एक ओर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और दूसरी ओर मौसम का खतरा अभी भी मंडरा रहा है, क्योंकि उत्तरकाशी में मौसम विभाग ने 5 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यानी खतरा अभी भी बाकी है। एबीपी न्यूज इन परेशानियों के बीच से धराली की हर तस्वीर आपको दिखा रहा है और इस बीच धराली पूरी तरह सड़क संपर्क से कटा हुआ है। धराली तक पहुंचने वाली सड़कें और पुल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। ऐसे में राहत और बचाव की टीम्स को धराली पहुंचने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। जो टीम वहां पहुंची हुई है वो बिना रुके बिना थके लोगों को बचाने की कोशिशों में जुटी है, क्योंकि देखिए हर गुजरते पल के साथ मलबे की मार झेलने वाली जिंदगियों पर बहुत भारी असर पड़ रहा है। वक्त बहुत भारी है। तमाम मुश्किलों का सामना करके धराली पहुंची रेस्क्यू टीम्स तेजी से लोगों को वहां से निकालने का काम कर रही हैं। हालांकि जगह जगह नदियां उफान पर हैं, टूटी हुई धसी हुई सड़कें हैं, लैंडस्लाइड राहत और बचाव के काम में बाधा बन रही है। लेकिन इन तमाम बाधाओं की परवाह किए बिना धराली में मौजूद रेस्क्यू टीम्स लोगों को बचाने में जुटी हैं और जो टीम्स धराली के लिए रवाना हुई हैं वो भी चट्टानी चुनौतियों को पार करते हुए तेजी से धराली पहुंचने की कोशिशों में जुटी हुई है। लेकिन जब तक सड़क संपर्क बहाल नहीं होगा तब तक सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर ही एक जरिया है जिससे लोगों को वहां से निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। तो इस बीच जो बड़ा अपडेट और ताज़ा तस्वीरें अभी आ रही हैं वो ये कि रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरफोर्स की टीम्स जुटी हुई हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रही हूं। एयरफोर्स की जो चिनूक हेलीकॉप्टर है वो भी रेस्क्यू में मददगार साबित हो रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में चिनूक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इस हेलीकॉप्टर के जरिए आज सुबह सुबह हर्षिल से लोगों को बाहर निकाला गया है। हर्षिल से 35 लोगों को बचाकर देहरादून जॉली ग्रांट लाया गया है। तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से एयरफोर्स एक्टिव है और ये हेलीकॉप्टर्स जो रेस्क्यू में लगे हुए हैं। रेस्क्यू में एयरफोर्स का चिनूक हेलीकॉप्टर जिसके जरिए हर्षिल में जो कुछ लोग फंसे हुए थे उन्हें निकाला गया और सुरक्षित देहरादून पहुंचाया गया। चिनूक से बाहर आते ये वो लोग हैं जो हर्षिल में फंसे हुए थे। उत्तरकाशी बादल फाड़ तबाही यहाँ आई। एक ही दिन में 3 जगह बादल फटा, जिसमें सुखी टॉप, हर्षिल और धराली। सबसे ज्यादा तबाही धराली में हुई, जहां मलबा जो है वो या तो सब कुछ बहा के ले गया या सब कुछ दफन करके चला गया। और वहीं राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई टीम्स धराली तक तो पहुंच नहीं पा रही हैं क्योंकि सड़क मार्ग टूटा हुआ है और जो कुछ भी मदद पहुंचाई जा पा रही है वो अब सिर्फ और सिर्फ हवाई रास्ते के जरिए ही। इसी के तहत ये चिनूक हेलीकॉप्टर और उससे बाहर निकलते हुए ये वो लोग हैं जिनका रेस्क्यू किया गया है। हर्षिल में ये लोग फंसे हुए थे। 35 के करीब ऐसे लोग हैं जो हर्षिल से रेस्क्यू करके यहाँ देहरादून लाए गए हैं। उन्हीं को चिनूक से बाहर निकलते हुए देहरादून के जॉली ग्रांट में आप देख रहे हैं और सामने ही वो यात्री बस खड़ी हुई है, उसमें सवार होते हुए। धराली में जो हादसा हुआ है उसमें अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, धराली जाने वाले रास्ते अभी भी बंद हैं। सड़क संपर्क बहाल करने की कोशिश की जा रही है। धराली से हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू शुरू किया जा चुका है। धराली से रेस्क्यू में 4 हेलीकॉप्टर्स लगे हुए हैं। सुबह से अब तक 61 लोग बचाए गए हैं। अब तक कुल 251 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। धराली से जिन लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है उन्हें मातली लाया जा रहा है। सेना का 1 जेसीओ और 8 जवान अभी लापता बताए जा रहे हैं। हर्षिल में जो बादल फटा था वहां ये सेना के जवान चपेट में आए थे। 3 गंभीर जो अभी तक रेस्क्यू करके लोग निकाले गए हैं उनका एम्स ऋषिकेश में इलाज चल रहा है। और इस बीच धराली जाने के लिए जो रास्ता है उस रास्ते में भटवाड़ी गांव पड़ता है और वहां टूटी हुई सड़क को रिपेयर करने का काम चल रहा है, मरम्मत की जा रही है। लेकिन जैसे ही सड़क ठीक होने वाली थी एक बार फिर से वहां सड़क धंस गई और काम एक बार फिर से रोका गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता बलराम पांडे की आपको दिखाते हैं भटवाड़ी गांव से एक रिपोर्ट। तो हम उत्तरकाशी के भटवाड़ी में मौजूद हैं, जहां पर कल सुबह करीब 3 से 4 बजे के आसपास ये सड़क
पूरी तरह से टूट गई थी और करीब 20 फीट नीचे धंस गई थी। आप देख सकते हैं ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो भरभरा कर नीचे गिर जाते हैं, यानी लैंडस्लाइड का खतरा लगातार यहाँ पर बना रहता है। और आप देखिए ये पूरी सड़क जो है वो तैयार हो गई थी, लेकिन आप देखिए ये सड़क फिर से धंस गई है, जिसकी वजह से जो यातायात मार्ग है वो अभी भी बाधित है। आपको बता दें कि सड़क मार्ग पूरी तरह से टूट गया है, इसीलिए धराली में जो बड़े वाहन हैं, जो राहत सामग्री है सड़क मार्ग से जाने की, वो नहीं पहुंच पा रही है। जो सड़क है वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। कोई नाम नहीं ले रहा है यहाँ सड़क होने की। पूरा टूट रखा है ये, 3 दिन से हो गया ये रास्ता बंद। आप लोगों को काफी दिक्कत हो रही होगी जाने के लिए। बिल्कुल बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन आस्ते आस्ते सब सही हो जाएगा। कल यहाँ पे मशीन लगी थी यहाँ पे तेल नहीं पहुँच रहा था, इसलिए पीछे से सही करके आ रहे हैं। अब यहाँ पे तेल पहुँचेगा, सब आज शाम तक खुल जाएगी यहाँ से। तो ये भटवाड़ी का आप हाल देख रहे हैं, और भटवाड़ी जो है वो दरअसल धराली से करीब 30-40 किलोमीटर के फासले पर है, और ऐसे में यहीं पर ये सड़क टूटी हुई है। और जैसे कि स्थानीय लोग बता रहे हैं कि साहब 3 दिन होने को आ रहे हैं और ये सड़क अभी भी टूटी हुई है। दरअसल सड़क की मरम्मत पे तो देखिए बहुत वक्त लगेगा, इसीलिए वहां पर कोशिश ये की जा रही है कि वैकल्पिक मार्ग बना लिया जाए, पहाड़ को थोड़ा थोड़ा काट कर, जो कल से कोशिशें चल रही हैं। और कल काफी हद तक काम पूरा कर लिया गया था, लेकिन रात में फिर से पानी का बहाव इतना ज्यादा कि वो जो वैकल्पिक मार्ग तैयार किया गया था काफी हद तक वो पानी में फिर बह गया है। मतलब अब आज नए सिरे से फिर यहां पर वैकल्पिक रास्ता बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि इसी रास्ते से गुजरकर उस रेस्क्यू टीम को धराली तक पहुंचना है, जो पिछले 2 दिन से इंतजार कर रही है। यहां जहां सड़क टूटी हुई है भटवाड़ी गांव में, पीछे यहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी सबकी टीम्स मौजूद हैं, बीआरओ की टीम मौजूद है इस इंतजार में कि सड़क की मरम्मत हो सके, यहाँ वैकल्पिक रास्ता तैयार हो सके और ये लोग यहाँ से आगे निकलकर धराली तक पहुँच सके। फिलहाल टूटा हुआ ये सड़क का हाल आप देख रहे हैं भटवाड़ी, इसी रास्ते से होकर गुजरना है रेस्क्यू टीम को अगर उसे धराली तक पहुंचना है। और यहीं पर देखिए कैसे सड़क टूटी हुई है, और वो जो जेसीबी मशीन है वो दरअसल वैकल्पिक रास्ता तैयार करने में जुटी हुई है, क्योंकि ये सड़क बनाने में तो बहुत समय लगेगा, इसकी मरम्मत तो नहीं हो सकती है, इतनी ज़्यादा ये टूटी हुई है, वो जल्दी से मरम्मत करके इसको आवाजाही के लिए तैयार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा पहाड़ काटा जा रहा है जेसीबी की मदद से, और फिर एक वैकल्पिक रास्ता यहाँ तैयार किया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।